दोस्तों, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि ट्रंप सरकार ने, अमेरिका ने जो डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ है इंडिया पे वो लगा दिया है। दैट मीन्स 26% का जो टैक्स है वो लगा दिया है। तो ये क्या टैक्स है? क्या इससे आईफोन महंगे होंगे? भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या अब आईफोन 2.5 लाख रुपए के मिलने लगेंगे? इस चीज के बारे में बात करते हैं। भाई चल क्या रहा है? देखो, डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल जो टैक्स होता है उसका ये मतलब होता है कि कोई भी कंट्री अगर एक कंट्री पर इंपोर्ट पर टैक्स लगा रही है तो दूसरी कंट्री उसी के रेशियो में टैक्स लगाती है। जैसे अभी हम अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से कुछ भी कर, तो हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो 52% या समथिंग 50 के आसपास परसेंट टैक्स लेता है। तो अमेरिका ने ये कहा कि भाई इंडिया तो इतना ले रहा है तो हम आधा तो लेंगे। तो उन्होंने क्या 26% का जो टैक्स है वो इंडिया पे लगा दिया है। अब ये क्यों मैटर करता है इंडिया के लिए? आपको ये पता होगा, इंडिया, चाइना, ताइवान, ये जो जो जगहें हैं, यहां पर जो लेबर है वो सस्ती है। यानी कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी बड़ी कंपनी है और वो हमारे देश में, चाइना में कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग कराती है, लेट्स से आईफोन, आपको पता होगा आईफोन अभी भी भारत और चाइना में ही ज्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं। यहाँ लेबर सस्ती है, लैंड सस्ते हैं, और जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो बिल्कुल फेवर में होती है किसी भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कंपनी के लिए। सो यहां पर करती है। तो इसका मतलब आईफोन यहां बन रहा है, चाइना में बन रहा है, लेकिन टैक्स लगा दिया है। इससे क्या होगा? चलो सस्ता तो बन रहा है आईफोन, लेकिन जब टैक्स लग जाएगा अमेरिका पर, जब अमेरिका की कोई भी कंपनी इंडिया से कोई चीज बनाकर अपने यहां लेती है, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में जो आईफोन जा रहे हैं वो मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना और दो छोटी मोटी और कंट्री है वहीं बन रहे हैं। सैमसंग भी इंडिया में आप बहुत सारे अपनी फैक्ट्री नोएडा वगैरह में डाला हुआ है और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो जब ये टैक्स बढ़ेगा इंडिया से इंपोर्ट पर, तो इसका फर्क तो प्राइसेस पे पड़ेगा। दो ऑप्शन होंगे कंपनी के पास, एप्पल के पास, या तो वो अपनी मार्जिन कम करे, अपना प्रॉफिट कम करे, या तो वो जो भारी टैक्स का जो रेट है वो हमारे ऊपर लगा दे। यहां पर बात चल रही है, दोनों में से एक होगा। मुझे नहीं लगता कि एप्पल कंपनी अपना मार्जिन कम करेगी, क्योंकि अगर एप्पल कंपनी को अपना मार्जिन कम करना होता तो आज एप्पल कंपनी 20,000 का आईफोन भी निकाल रही होती, क्योंकि आईफोन में ना बहुत पैसा बचता है। अब लोग बहुत बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता है और बाकी सारी चीज़ों में लगता है, एडवर्टीजमेंट में लगता है, सर्विसेज में लगता है, वारंटी में लगता है। मैं बात मानता हूं, लेकिन फिर भी मोबाइल फोन के बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है और एप्पल कंपनी मार्जिन छोड़ना नहीं चाहती। तो जब एप्पल कंपनी मार्जिन नहीं छोड़ेगी तो जो टैक्स बढ़ा है तो उसका लोड कहां जाएगा? लोगों पर। जो प्राइस है उसका बढ़ जाएगा, तो आईफोन के जो रेट हैं वो बढ़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो आगे आने वाले आईफोन हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, लेट्स से आईफोन 17 एयर, उसका प्राइस 2.5 लाख तक भी जा सकता है या उससे ज्यादा भी जा सकता है, अगर एप्पल कंपनी ने कुछ ऐसा एडजस्ट नहीं किया या कुछ भी और नई चीज नहीं आई तो ये ट्रंप सरकार और हमारे सरकार के बीच में काफी बात चली थी। हमारे प्रधानमंत्री वहां गए भी थे, तो मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट 100% कंफर्म, कि उन्होंने बोला था ठीक है हमारे दोस्त हैं वो हमारे, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं वो। 52% टैक्स है, आधा तो लगाएंगे, तो आधा लगा दिया, ठीक है। तो ये आईफोन पर फर्क पड़ सकता है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं उन पर फर्क पड़ सकता है। चाइना पर तो हमसे शायद ज़्यादा ही लगाया है, चाइना से हमारा थोड़ा 2-3% कम है। उसके बाद और वियतनाम वगैरह पर भी काफ़ी लगाया है, पाकिस्तान पर भी लगाया है, काफ़ी लगाया है। तो बहुत सारे ये टैक्स वगैरह लगा दिए। ये पूरी बात है। अब आगे देखना है कितना महंगा होता है, क्या मार्जिन कम करेगी एप्पल कंपनी या जो भी चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।